पैन को आधार से ऑनलाइन ही लिंक करने के लिए सबसे पहले तो आप सभी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट incometax.gov.in पे आना है। इसका जो यूआरएल है मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ सकते हो। अब यहां पर आने के बाद में पैन को आधार से आपको लिंक करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा लिंक आधार स्टेटस का। इस ऑप्शन को ही आपको चूज करना है। को यहाँ पर कैपिटल लेटर में अपना जो पैन है वो फिल करना है, आधार नंबर को यहाँ पर फिल कर देना है। इससे आप सभी का जो करंट स्टेटस है, आपका पैन कार्ड पहले से ही आधार से लिंक तो नहीं है, ये पता लग जाएगा। और अगर आपको लिंक करने की जरूरत होगी तो यहीं पर आपको जो ऑप्शन है लिंक करने का वो हाईलाइट हो जाएगा। तो जैसे आप देखोगे मैंने पैन और आधार यहाँ पर फिल कर दिया है। व्यू लिंक आधार स्टेटस की टैब पे मैंने क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि बताया जा रहा है कि पैन नॉट लिंक्ड विद आधार। तो यहाँ पर हमारा जो पैन है वो आधार से लिंक नहीं है, यानी कि हमें पैन को आधार से लिंक करने की जरूरत होगी। अगर आप पहले से लिंक है तो आपको लिंक करने की जरूरत नहीं है। तो हमें लिंक करने की जरूरत होगी तो यहीं पर ये जो ब्लू कलर का ऑप्शन दिया गया है लिंक आधार, तो हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हम क्लिक करेंगे तो अगेन हमारे सामने पैन आधार को लिंक करने का जो पेज है वो शो हो जाता है, जहां पर हमें यहाँ पर अपना जो पैन नंबर है और आधार नंबर यहाँ पर फिल कर देना है और वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे मैंने वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो पेमेंट डिटेल नॉट फाउंड फॉर दिस पैन, कुछ इस तरीके का हमारे सामने मैसेज आया है, जिसमें कि यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि आज की डेट में पैन को आधार से अगर आपको लिंक करना है तो 1000 रुपए की जो फीस है वो पेमेंट करनी पड़ती है। पहले 500 रुपए था, उससे पहले तो फ्री में ही हो जाता था, लेकिन आज की डेट में आपको 1000 रुपए का जो फीस का पेमेंट है वो करना होगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो फीस है अभी फाउंड नहीं हुई, यानी कि यहाँ पर अभी तक इसका जो पेमेंट है वो नहीं हुआ है। तो यहाँ पर पेमेंट करने के लिए आप सभी को कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप सभी को अपना जो पैन नंबर है वो इस बॉक्स में फिल करना है। कंफर्म पैन के सेक्शन में आपको रिपीट अपना जो पैन नंबर है वो फिल कर देना है। देन यहाँ पर आप सभी को अपना जो मोबाइल नंबर है वो फिल कर देना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। फोन पर एक ओटीपी को सेंड किया गया है, वो ओटीपी यहाँ पर हमें फिल कर देना है। देन आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आप देखोगे कि मोबाइल ओटीपी यहाँ पर सक्सेसफुल वेरीफाई हो चुका है। अब हमें यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पेज पर आप सभी को 3 ऑप्शन होते हैं, जिसमें कि इनकम टैक्स या फिर इक्वलाइजेशन, एसटीटी, सीटीसी या फिर अदर पेमेंट के ऑप्शन डिस्प्ले होते हैं, जिसमें कि आप सभी को जो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिखाया गया है इसी ऑप्शन में आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करते ही आप सभी को असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर ध्यान पूर्वक आप सभी को जो लेटेस्ट असेसमेंट ईयर है यहाँ पर 23-24 यहाँ पर यही सेलेक्ट करना है, ये फाइनेंशियल ईयर नहीं है। तो यहाँ पर लेटेस्ट ही आप सभी लोग चूज करेंगे। इसके बाद में टाइप ऑफ पेमेंट माइनर हेड के सेक्शन में आप सभी को अदर रिसिप्ट जो 500 का ऑप्शन दिया गया है इसे ही चूज करना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब इतना करते ही हमारे सामने नेक्स्ट जो पेज आता है, जहां पर आप देखोगे कि 1000 रुपए के जो फीस का हमें पेमेंट करना है वो किस कॉलम के अंदर होगी, वो देखोगे कि यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है। पहले ये डिटेल मैनुअली फिल करनी पड़ती थी, जिसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन होता था किस हेड के सेक्शन में ये जो पेमेंट होगा वो ऑटोमेटिक पहले से फिल है। यहाँ पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप पेमेंट पेज पर आ चुके हैं, जहां पर ये जो 1000 रुपए के फीस का पेमेंट है वो पेमेंट हमें ऑनलाइन ही करना है। नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड या आरटीजीएस, एनएफटी या फिर पेमेंट गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अगर कोई अदर मोड से पेमेंट करने वाले हैं तो आप उसको चूज करेंगे, अदरवाइज आप सभी को पेमेंट गेटवे का जो ऑप्शन दिया गया है इसे ही आपको चूज करना है। अब आपके सामने 3 बैंक होते हैं, कैनरा बैंक, फेडरल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। तो इन तीनों बैंक के जो पेमेंट गेटवे हैं, किसी भी पेमेंट गेटवे को आपको चूज कर लेना है। आपका अकाउंट चाहे इन बैंक में हो या फिर ना हो, आप तब भी पेमेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पर पेमेंट करने के लिए आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस भी दिखाए गए, जिसपे आप क्लिक करोगे तो अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करते हो तो कौन से बैंक में कितने चार्जेस लगाए जाएंगे उसके बारे में बताया गया, जिसमें कि आप देखोगे कि डेबिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करते हो तो नील है, क्रेडिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करोगे तो कुछ यहाँ पर चार्जेस देने होंगे जो कि नॉर्मल से हैं। तो अगर आपके पास में डेबिट कार्ड है तो आप डेबिट कार्ड के थ्रू ही पेमेंट करें, या फिर आप चाहें तो यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं।
तो यहाँ पर मैं कैनरा बैंक के ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ, देन यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। को इस पेज में नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर पे नाउ का जो ऑप्शन दिया गया इस पे हमें क्लिक कर देना है और यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को आपको रीड करना है। इसको आप डाउन करेंगे नीचे की तरफ और यहाँ पर आप सभी को आई एग्री करने का एक ऑप्शन मिल जाएगा जिसपे क्लिक करेंगे, देन सबमिट टू बैंक के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। पेमेंट गेटवे आ चुका है जिसमें कि ये जो पेमेंट है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग, यूपीआई या फिर व्हाट्सएप के थ्रू हम कर सकते हैं। तो जिस भी मोड से आप पेमेंट करने वाले हैं आपको चूज कर लेना है। तो यहाँ पर मैं डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करना चाहता हूँ। डेबिट कार्ड के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अपना कार्ड नंबर, एक्सपायरी, उसका जो सीवीवी नंबर है, जो भी नेम उस पर प्रिंटेड है फिल करेंगे। देन हम यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कंप्लीट पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जिसमें कि आपने जो चालान का पेमेंट किया है 1000 रुपए का जो आपका पेमेंट हुआ है उसकी जो स्लिप है डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो, अपने पास में सुरक्षित करके रख सकते हो। फर्स्ट स्टेज है वो आपने कंप्लीट कर लिया है। अब आप सभी को पैन को आधार से लिंक करने के लिए अभी भी कुछ यहाँ पर काम करने की जरूरत होगी, लेकिन वो जो काम है आपको करीब 5 से 7 दिनों का वेट करने के बाद ही करना, क्योंकि यहाँ पर जो आपने ऑनलाइन पेमेंट किया है वो पेमेंट होने के बाद में इस पेमेंट को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से वेरीफाई किया जाएगा। 5 से 7 दिनों का टाइम लगता है। उसके बाद में आपको दोबारा से इस पोर्टल पे आना है और यहाँ पर क्विक लिंक के सेक्शन में आपको लिंक आधार का जो ऑप्शन मिलेगा इसी पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप सभी को अपना जो पैन नंबर है, आधार नंबर है फिल कर देना है। देन आपको वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पैन को आधार से लिंक करने का जो 1000 रुपए का फीस का आपको पेमेंट करना था वो पेमेंट अगर आपने ऑनलाइन ही कर दिया है तो आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का मैसेज आएगा जिसमें कि यहाँ पर पेमेंट आपका इनको रिसीव हो चुका है। और पैन को आधार से लिंक करने के लिए आप सभी को यहाँ पर अब जो कंटिन्यू का ऑप्शन दिया गया इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सभी के आधार कार्ड पर जो भी आपका नेम है वो नेम यहाँ पर फिल करने के लिए बोला जाता है। इसी के साथ में नीचे की तरफ आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें कि आप सभी के पैन कार्ड पर अगर केवल डेट ऑफ बर्थ का ईयर ही पड़ा हुआ है, उस पर पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तब जा करके उन्हें यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। अदरवाइज सारे ही यूजर को इस ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है। आई एग्री वैलिडेट आधार डेटा इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और लिंक आधार के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो बस इतना करते ही आप देखोगे कि आपके पैन को आधार से लिंक करने की जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली यहाँ पर दर्ज हो चुकी है। आप सभी को अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको वेट करना है। ये जो रिक्वेस्ट है यूआईडीआई के पास में सेंड की गई है वैलिडेट करने के लिए, जिसमें कि 4 से 6 घंटों का समय लगता है। उसके बाद में आप सभी लोग दोबारा पे से अगर पोर्टल पे आओगे तो ये जो रिक्वेस्ट है ये अप्रूव हो चुकी होगी। तो यहाँ पर कभी भी अगर आप सभी को अब स्टेटस चेक करना हो कि आपका जो पैन है वो आधार से लिंक हो चुका है सक्सेसफुली, पोर्टल पे आप आओगे तो लिंक आधार स्टेटस का जो ऑप्शन दिया गया है इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको पैन नंबर, आधार नंबर फिल करना है। व्यू लिंक आधार स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपका जो पैन है वो आधार से अगर सक्सेसफुली लिंक हो चुका होगा तो आपको इस तरीके का मैसेज आएगा, योर पैन इज ऑलरेडी लिंक्ड इज गिवन आधार। आपका जो पैन है वो आधार से सक्सेसफुली लिंक हो चुका है। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब आगे भी आप अपने पैन कार्ड को यूज कर पाओगे। तो आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, अपने और भी फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।